नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से इटली के ट्यूरिन में 7 से 16 मार्च तक आयोजित होने वाले विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों के लिए चयनित प्रदेश के विशेष एथलीटों और प्रशिक्षकों को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस प्रतियोगिता के पदक विजेताओं को सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए ये खुशी की बात है कि इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए चयनित 49 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल में 24 एथलीट और कोच हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी प्रतिभागी इस आयोजन में बेहतरीन प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए अभूतपूर्व बजट प्रावधान किए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर आज मंडी में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये बजट हिमाचल के लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। तरुण चुग ने विश्वास जताया कि बजट 2025 राज्य के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा और नए अवसरों के द्वार खोलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हिमाचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि कांग्रेस सरकार राज्य की जनता के हितों की अनदेखी कर रही है। आज विश्व वन्य जीव दिवस है। ये दिन जंगली जानवरों और पौधों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने देश में वन्य जीव संरक्षण के लिए कई पहल की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से कई नीतियों, विधायी उपायों और पहलों की एक व्यापक रूपरेखा बनाई है। सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और इन्हें समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि केंद्र से प्राप्त धनराशि का सही तरीके से उपयोग हो सके। वे आज शिमला में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं और आम लोगों को इन योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। बैठक के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश की भरपूर आर्थिक मदद कर रही है। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर केंद्र राज्य की आर्थिक मदद न करे तो प्रदेश सरकार कर्मचारियों की सैलरी व पेंशन देने में भी सक्षम नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा भरपूर मदद हिमाचल प्रदेश की जा रही है, अन्यथा हिमाचल प्रदेश की तो क्या हालात हैं, सैलरी और पेंशन देने की स्थिति में भी हिमाचल प्रदेश आज नहीं है। अगर केंद्र ना मदद करे तो जो महीने के अंत में कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, जो पेंशनर को पेंशन मिलती है, वो उसको देने में भी प्रदेश सरकार जो है सक्षम नहीं है। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में भारी बर्फबारी के चलते प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की कल 4 मार्च को होने वाली वार्षिक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि भारी बारिश व बर्फबारी के कारण पांगी में स्कूल शिक्षा बोर्ड के प्रश्न पत्र नहीं पहुंच सके। ऐसे में 8 मार्च तक होने वाली तीनों परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मौसम अनुकूल होते ही प्रश्न पत्रों को पांगी के परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि बच्चे परीक्षा दे सकें। भारी वर्षा और बर्फबारी के चलते हमारे पांगी क्षेत्र में जो अभी एग्जामिनेशन शेड्यूल थे एचपी बोर्ड के द्वारा, उनके क्वेश्चन पेपर्स जो है वो नहीं पहुंच सके। तो अभी जो सूचना मिली है उसके अंतर्गत 8 मार्च तक जो पेपर होने वाले उन तीनों पेपर्स को पांगी सब डिवीजन के अंदर स्थगित कर दिया गया है। उसके आगे वाला जो टाइम टेबल है उसके ऊपर डिसीजन जो है बोर्ड वो लेगा, डिपेंडिंग अपॉन की इस हफ्ते के अंदर हम क्वेश्चन पेपर टाइमली सभी स्कूल्स तक और सभी सेंटर्स तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं। तो प्रयास इसी तरफ रहेंगे कि हम ये इंश्योर कर सकें कि मौसम जैसे खुलता है वैसे क्वेश्चन पेपर्स वहां पे पहुंच सके, सेंटर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ताकि 8 तारीख के बाद से जो एटलीस्ट पेपर है वो हमारे पांगी के बच्चे बाकी स्टेट के साथ दे पाए।
प्रदेश के पथ परिवहन निगम के चालक परिचालक संघ ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिमला में निगम के प्रबंध निदेशक के साथ बातचीत की। चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा है कि निगम प्रबंधन के साथ हुई बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि चालक परिचालकों की वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान नहीं किया गया तो 6 मार्च तक आंदोलन तेज किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।